खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत को बड़ी मुश्किल का सामना है। नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किए गए इंडियन इलाकों पर फौज की तैनाती शुरू कर दी है। चाइना ने नेपाल को बड़े हथियार फ्राहम करना शुरू कर दिए हैं। नेपाली सरहदें भी लद्दाख में तब्दील होने को तैयार हैं। क्या मोदी इस बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पा सकेगा? अमित शाह, अजीत डोल और आरएसएस के गुंडे क्यों मंजरेआम से गायब हैं? क्या भारत ने ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है? लद्दाख के मामले पर झूठ बोलने वाले मोदी ने रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले हैं। दुनिया भर की अहम शख्सियात भारत से नाता तोड़ने पर मजबूर हो गई। अमरीकी माहिरीन ने भी तहलकखेज़ इंकिशाफात कर डाले हैं। मुस्तकबिल करीब में भारत के साथ क्या कुछ होने वाला है और खुफिया खबरें क्या कहती हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, लद्दाख के मामले पर भारत ने जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर रखी है, उससे वाज़े मालूम हो रहा है कि भारतीय फौज और हुकूमत ने ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। हैरत की बात तो यह है कि मोदी इतने गंभीर मामले पर संजीदा नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन की जानिब से भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद झूठ बोलने की इंतहा कर दी। हालात के पेश नज़र गुज़श्ता रोज मोदी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें लद्दाख के मुद्दे पर बातचीत की गई। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंतहाई ढिठाई से झूठ बोलते रहे। मोदी का कहना था कि चीनी फौज हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुई और किसी भारतीय चौकी पर कब्जा नहीं किया। हालांकि ये सच है कि चीनी फौज भारतीय इलाके में घुस चुकी है और कई किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में उसी इलाके में से एक पोस्ट छुड़ाने की कोशिश की तो कर्नल समेत 20 हलाकतें हो गई। मोदी जो चीन की जानिब से हमले के बाद मुसलसल खामोश थे और कोई बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के एहतजाज के बाद मजीद कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। हमारे 20 जवान हलाक हो गए हैं, मगर जिन्होंने भारत पर हमले की कोशिश की है उन्हें सबक सिखाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मोदी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उस इजलास को हुकूमत ने देर से तलब किया है और उसे पहले बुलाया जाना चाहिए था। मोदी हुकूमत बहुत सारे अहम अमूर के बारे में मालूमात फराहम नहीं कर रही और हुकूमत को चाहिए कि वो पहले की सूरत हाल को बहाल करने की यकीन दहानी कराए। हुकूमत चीन के मामले पर शफाफियत बरकरार रखे और अपोजिशन को मुकम्मल मालूमात फराहम करे। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि चीन ने गिरफ्तार भारतीय फौजियों को रिहा कर दिया है। भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात में चीनी फौज की मिन्नतें करने के बाद अब चीन ने भारतीय फौजियों को रिहा करने का फैसला किया है। भारत अगरचे इस बात की तरदीद कर रहा था कि उसका कोई फौजी लापता नहीं है, लेकिन अब चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को रिहा किए जाने के बाद भारत का एक और झूठ भी बेनकाब हो गया है। भारतीय हुकूमत इस वक्त ये तस्लीम कर रही है कि चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हुआ है और भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए। तहम गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक भारत के 40 से जायद एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से जायद लापता हैं। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन कशीदगी इस वक्त भी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असलहा और जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। नाज़रीन ग्रामी, चीन भारत ने नेपाल से भी सरहदी झड़प ले रखी है और अब चाइना ने नेपाल को सरेआम मदद भी फ्राहम करना शुरू कर। नेपाल भारत सरहदी तनाज़े के हवाले से एक अहम खबर यह है कि नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किए गए इंडियन इलाकों पर फौज की तैनाती शुरू कर दी है। इतलात के मुताबिक भारत के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। एक तरफ चीन से बहुत बड़ी शिकस्त तो दूसरी तरफ नेपाल जैसा कमजोर मुल्क भी भारत को खबरदार करने लगा है। खोजी टीवी की हासिल करदा इतलात के मुताबिक नेपाल ने अपने नक्शे में जिन भारतीय इलाकों को शामिल किया है, उन इलाकों में अपनी अफवाज को तैनात भी करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारत को बड़ा झटका देते हुए ये कह दिया है कि वो इलाके नेपाल के हैं जिन पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, जबकि भारतीय अफवाज नेपाली फौज के हाथों दुर्गत बनने पर पहले ही खायफ है
और अब नेपाल ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। बाज भारतीय दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि नेपाल को यह शह चीन ने दी है और नेपाल के पीछे चीन है, इसलिए भारत को नेपाल को मामूली नहीं लेना चाहिए। चंद दिन पहले भारत को नेपाली फोर्सेस के हाथों जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी इलाकों में नेपाली फौज को चैलेंज किया था, जिसके बाद नेपाली फौज ने भारतीय फौज के कई फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए थे। नेपाल ने भारतीय सिफारत खाने की मदद से मोदी तक ये पैगाम भी पहुंचा दिया है कि अब नेपाल भारत को नानी याद दिलाएगा और अशरों से किए जाने वाले जुल्म और ज्यादती का बदला भी लेगा। मुतनाज़े इलाकों पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को छुड़वाने के लिए नेपाल सरगर्म हो चुका है और उसने सिफारती चैनल्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है ताकि मोदी समेत भारतीय शरपसंद अनासिर को बेनकाब कर सके। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अमरीकी माहिरीन ने लद्दाख के हवाले से तहलका खेज इंकिशाफ किया है। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि चीन ने अमलन तमाम लद्दाख भारत से हासिल कर लिया है। वाशिंगटन के एक मारूफ जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अफवाज के हाथों से आधा लद्दाख तो पहले ही चला गया था। अब चीन ने बाकी के हिस्से पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और बड़े एक्शन के लिए भी चीन मुकम्मल तौर पर तैयार है। जमीनी हकायक के मुताबिक चाइना ने पूरा लद्दाख भारत से छीन लिया है, जो अब वापस नहीं किया जाएगा। अमरीकी माहिरीन ये भी कहते हैं कि भारत को गुमान था कि लद्दाख इशू पर अमरीका मोदी हुकूमत की तरफदारी में बयान देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमरीकी दिफाई तजिया निगार भी मान गए कि पाकिस्तान ने ही भारत को बेनकाब किया। अमरीकी सियासी दानिशवरों का कहना है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहा है। इमरान हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली ने ही इस खित्ते में एक नया महाज खोलने में अहम किरदार अदा किया है। भारत के हमसाया मुल्क से खराब ताल्लुकात की वजह से नेपाल इसको आंखें दिखा रहा है। ये सब भारतीय हमाकतें और चीनी जुर्रत और दलेरी की वजह से मुमकिन हुआ। भारतीय मीडिया भुखलाहट का शिकार हो गया है और चीन पर इल्जामात लगा रहा है, मगर भारतीय हुकूमत शदीद मायूस हो चुकी है क्योंकि उसे किसी महाज पर भी कामयाबी नहीं मिल रही। आलमी माहिरीन के नजदीक एक खदशा ये भी है कि भारत इस मायूसी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर यलगार कर सकता है। सरहदी झड़पें जुलाई में शुरू हो सकती हैं या फिर तवील जंग का भी आगाज हो सकता है, लिहाजा पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। नाज़रीन गिरामी, मकबूजा वादी के हवाले से भी भारत को हजीमत का सामना है। आलमी इदारे और तंजीमें मोदी को मुसलमानों का कातिल करार दे चुके हैं, जबकि वादी के हालात दुनिया भर ने खुली आंखों से देख रखे हैं। यही वजह है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने मुतालबा किया है कि कश्मीरी बच्चों पर भारत मजालिम बंद करे और छुरे वाली बंदूक का इस्तेमाल भी खत्म किया जाए। नाज़रीन गिरामी, अगर आप गौर करें तो मोदी ने डोमिसाइल कानून की मदद से कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और वतन से बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें लद्दाख के मुतनाज़े इलाके और नेपाल के अहम इलाकाजात से महरूम कर दिया। हालांकि न चीन भारत से लड़ना चाहता है और न भारत चीन से, और न ही नेपाल भारत से लड़ सकता है। हकीकत यह है कि सारी दुश्मनी भारत की पाकिस्तान से है, बल्कि मुसलमानों और इस्लाम से भी है। इसकी तमाम जंगी हिकमत अमली सिर्फ पाकिस्तान को मादूम करना, दो कौमी नजरिए और इस्लाम को मादूम करना है। चूंकि पाकिस्तान को अब भारत से दो टोक जारहाना जंगी अमल का अंदेशा है, लिहाजा ISI हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत का तवील इजलास हो चुका है। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुतवक्के खतरात का सामना करने की हिकमत अमली पर भी गौर हो चुका है। इसलिए पूरी कौम को मुतवक्के हालात, जंगी फिजा और माहौल में अपनी फौज का साथ देना होगा, तभी हम सुरखरू हो सकेंगे। एक खबर के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने भारतीय हम मनसब को टेलीफोन पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया है कि सरहदी झड़प के हवाले से भारत अपने फौजियों को सजा दे, जबकि मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। हुस्न इत्तेफाक देखिए कि कारगिल जंग लद्दाख ही में पाकिस्तान और भारत के माबैन हुई थी, तहम आलमी इदारों ने साजबाज करते हुए भारत की हिमायत की, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की अस्करी फतूहात कबूल और हजम नहीं होती। लिहाजा सदर क्लिंटन ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर भारत की झोली मुसरतों से भर दी थी, मगर चीन ने लद्दाख ही में अस्करी कामयाबी जश्न के साथ हासिल कर ली है, जो कारगिल से वाबस्ता हो सकती थी। खोजी टीवी चीनी फौज को इस फनी और हरबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता है। दोस्तों, आज भी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔